नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं रिट्स लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है और ये टोटल वैकेंसी 15 है। और जिसकी पोस्ट है वो है असिस्टेंट एचआर की। और इसमें जो एज लिमिट है वो 30 ईयर है। अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे जो भी रिलैक्सेशन है एज को लेके, जैसे ओबीसी वाले हो गए, एसटी एससी वाले हो गए, उनको जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। और ये जो है हमने बताया कि ये जो पोस्ट असिस्टेंट एचआर की है, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास बस ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। और यहाँ पे आपका जीरो एक्सपीरियंस भी आपके पास है तो चलेगा। अब हम नीचे आएँ तो यहाँ देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि 125 उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ये 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें कोई भी माइनस मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। अगर बात करें नीचे, तो इसने बोल रखा है कि ये मिनिमम 50% मार्क इन रिटन एग्जाम टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू इनेबल कैंडिडेट टू कंसिडर फॉर फर्दर कंसिडरेशन। यानी कि आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स यानी कि नंबर आने चाहिए रिटन एग्जाम में, तब आप आगे के लिए आप एलिजिबल होंगे। नीचे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लिख रखा है कि डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी, यानी कि बेस्ड ऑन रिजल्ट रिटन टेस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी डॉक्यूमेंट सबमिटेड कैंडिडेट विल बी सिक्योरिटाइज बाय रिट्स लिमिटेड। यानी कि जो भी आप रिटन एग्जाम अगर क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पे वो देखेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें, उसके बाद आपको प्रोसीजर में आगे लिया जाएगा। अब मैं अगर मेन मेन पॉइंट की बात करूँ तो ये कह रहा है कि जो वेटेज है वो रिटन टेस्ट का 100% होगा। यहाँ लिख रखा है कि जो वेटेज है आपका वो 100% रिटन टेस्ट से ही आपका लिए जाएगा। और नीचे अगर मैं चलूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी रिजर्वेशन है वो यहाँ पे आपको दी जाएगी, यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम और नीचे चलेंगे। अब यहाँ देखेंगे जो एस टी का जो एज में रिलैक्सेशन था 5 साल है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल है। और यहाँ और लोग और कैटेगरी के लोग आप यहाँ नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि और नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं जो पोस्ट है वो असिस्टेंट एचआर की है। और इसका जो पे स्केल है यानी जो सैलरी है वो 20,000 से लेकर 66,000 के बीच में होने वाली है, जो कि बनता है सीटीसी में 8.16 लाख। अब और नीचे हम आए और उसकी एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ओबीसी के लिए जो है वो 300 रहेगा, प्लस जो भी टैक्स उसमें जीएसटी वगैरह लगता है वो भी रहेगा, वो एक्सक्लूडेड होगा। और ईडब्ल्यूएस एस टी एस सी पीडब्ल्यू के लिए इसमें दिया हुआ है 100 रुपये होंगे एप्लीकेशन फीस। और नीचे चलें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेन्यू एंड टाइम। तो सिलेक्शन राउंड में आपका रिटन एग्जाम जो होगा, और वेन्यू एट 14 डिफरेंट लोकेशन पे आपके जो भी सिटीज़ हैं, सेंटर्स हैं, वो होंगे। यहाँ पे लिख रखा है दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, ये आप देख सकते हैं, भिलाई, अहमदाबाद, रांची, पटना, ये सारा आप देख सकते हैं। 14 जो है सिटी है, यहाँ यहाँ पे आप सेंटर अपना भर सकते हैं। अब हम नीचे और चलें तो रिटेन रिटेन एग्जाम की अगर हम बात करें तो सिलेबस क्या होगा, तो इसमें आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी जिसमें अराउंड 40 क्वेश्चन होंगे। और ये सारे इसमें सब्जेक्ट्स हैं इसके, आप देख सकते हैं। और नीचे अगर हम आए तो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 40 क्वेश्चन इसमें भी होने वाले हैं। और ये इसके सिलेबस आप देख सकते हैं। और मैं अगर नीचे चलूँ तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस अराउंड 45 क्वेश्चन इसमें से भी आने वाले हैं। और ये इसके सिलेबस हो गए। अब लिखा रहेगा हाउ टू अप्लाई, तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द सर्टिफाई द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजीशन। ये सब ठीक है। और ये कह रहा है कि जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड ऑनलाइन इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट अवेलेबल इन द कैरियर सेक्शन। कैरियर सेक्शन में आप जाएंगे जब इस वेबसाइट पे, ये वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पे आप कैरियर के ऑप्शन में जाके वहाँ से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिख रखा है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर को जनरेट करेंगे वगैरह वगैरह, सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं नीचे। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, ये सारे प्रोसीजर हैं। अब इसमें लिख ये भी लिख रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज ए, आपकी 10 की मार्कशीट चाहिए फॉर आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए। और यहाँ पे आपको जो भी आपके पास मार्कशीट है ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, होगा आपको भी वो भी देना पड़ेगा। और परसेंटेज डॉक्यूमेंट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, ये सब ठीक है। ईडब्ल्यूएस से जो, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, एस टी एस सी से, ओबीसी हैं, तो उसकी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा आपको। और पासपोर्ट, अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड जो आपके पास है वो दे सकते हैं। और आपको पैन कार्ड भी देना पड़ेगा। अब मैं और बात करूँ नीचे, जो भी आपकी सर्टिफिकेट उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। इसमें लिख रखा है कि आपको नीचे गिवन है आपके फॉर्मेट्स हैं नीचे सारे, जैसे एस टी सी कैंडिडेट के लिए एनेक्चर 1 में दिया गया है, एंड ओबीसी एनसीएल के एनेक्चर 2 में दिया, वैसे मैं नीचे भी शो करूँगा। तो वहाँ उस फॉर्मेट में आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट देनी है। अब हम नीचे चलें तो यहाँ पे ओबीसी एनसीएल का 3 में दिया हुआ है। मैं ऐसे नीचे स्क्रॉल करते जाऊँगा, आप देखते रहेंगे। अब यहाँ पे ये मैंने जैसे आपको बताया कि आपको हाई स्कूल की सर्टिफिकेट चाहिए, आपके जो भी आपने कोर्स कर रखा है उसकी सर्टिफिकेट वगैरह भी देना है आपको। और ईडब्ल्यूएस एसटी अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो भी देना है। इसमें से कोई एक आपको प्रोवाइड करना है इनको एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पैन कार्ड, ये सारा मैंने आपको नीचे शो कर रखा था। अब ये सारा पढ़ सकते हैं। और मैं अगर नीचे चलूँ तो ये रहा इसका, वेट वेट वेट,
हाँ, अगर अब हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो ये जो है एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो गया था 19 तारीख को ही, आज 20 तारीख है, और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 27 अप्रैल तक ही चलेगी। और जो भी आपका एडमिट कार्ड है, रिटन टेस्ट कब होगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब यहाँ पे बात करें तो ये जो फॉर्मेट है आपका, इसको निकाल के प्रिंट आउट लेके इसको भरना है आपको। क्या-क्या आपने सर्टिफ़िकेट इनको सबमिट किया है सारा इसमें आपको शो करना पड़ेगा, और इस सर्टिफ़िकेट को आपको भर के देना पड़ेगा उसकी वेबसाइट पे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो। ये रहा तुम्हारा फॉरेस्ट टीसी के लिए कैटेगरी सर्टिफ़िकेट, यानी कि इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफ़िकेट। ये पूरा पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। और नीचे चले अगर हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ओबीसी सर्टिफ़िकेट फॉर्मेट दे रखा है। ओबीसी वाले इसको ले जाएँगे, उसमें बनवाएँगे अपना। और ये रहा डिक्लेरेशन, इसको भी आप सबको फिल करके देना है इसमें। तो ये सारी इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगी इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको ऐसी जॉब के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।